आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल कैंपस में। तो गाइस हम लोग आज एक नया चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके पहले जो चैप्टर किया था उसको आप देख लेना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होते क्या है? एक ऐसी समीकरण जिसकी घात अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा px दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू, x की जो घात है वो कितनी है, अधिकतम 2 दिख रही है। तो यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। और इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि एक इसका मानक रूप ये होता है। यहाँ पर हम px बराबर 0, यानी कि जो समीकरण हम निकलेगी वो बनेगी हमारी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होगी हमारी द्विघात समीकरण। तो ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पर द्विघात समीकरण का एक एग्जांपल मैंने लिया है। यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, x² वाली टर्म होगी, यानी x² का गुणांक होगा, फिर x का गुणांक होगा, फिर क्या होगा, अचर पद होगा। तो ये हमारी एक समीकरण बनती है द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, x की घात 2 है। ऐसे ही हम नीचे वाला समीकरण देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9x² प्लस 3/4 माइनस के √2 बराबर 0। तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के एग्जाम करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वही समीकरण के मूल होते हैं। तो समीकरण x की घात कितनी थी, 2 थी अधिकतम। तो यहाँ पर जो होंगे समीकरण को संतुष्ट करे ऐसी वैल्यू x की जो समीकरण को संतुष्ट करे, यानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को दोनों को बराबर कर दे, ऐसे समीकरण को ऐसे उसी को बोलते हैं हम, समीकरण को संतुष्ट करने वाली वैल्यू को बोलते हैं समीकरण के मूल। और जितनी अधिकतम घात होती है उतने उसके मूल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, समीकरण की अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी। तो यहाँ पर मूल होंगे 2, जिसको एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरा होता है हमारा बीटा। यानी समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक अल्फा दूसरा होता है बीटा। आगे बात करें हम समीकरण द्विघात समीकरण को हल करना, यानी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। हल करने का मतलब वही x का मान निकालना, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो गाइस पहला मेथड है हमारा गुणनखंड विधि, और दूसरा मेथड द्विघाती सूत्र। एक मेथड और है जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वैसे तो नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन देखते हैं इसको, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो अभी इसके हम वीडियो एक बना देंगे, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या होगा, इसके क्वेश्चंस करेंगे भी। अगला देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र के लिए फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आप देखेंगे x के 2 मान निकलते हैं। x के 2 मान कैसे, x के 2 मान का मतलब है एक अल्फा, अल्फा क्या होता है, प्लस वाला, यानी आप अल्फा निकालोगे तो x के मान क्या होगा, माइनस के b, फिर प्लस लेंगे √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर मैं बीटा कहूँ आपसे तो x की वैल्यू क्या होगा, x बराबर माइनस के b, फिर यहाँ पर आएगा माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से हम लोग जो समीकरण हल नहीं होते हैं वो हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। ये इसको हम धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। आगे देखिए आप विविधकर, यहाँ पर एक चीज दिख रही है, विविधकर क्या होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात समीकरण था कोई। तो इसके लिए आप जो विविधकर होता है हमारा वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। इस पर जनरली ऐसे ही सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और दूसरे तरीके भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये आता है फिर मूल्यों की प्रकृति के क्वेश्चंस। मूल्यों की प्रकृति के क्वेश्चन कैसे बनते हैं गाइस, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मूल हैं हमारे, जो x की वैल्यू निकल के आई थी, यानी अल्फा और बीटा जो होगी उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति नेचर किस टाइप के हैं, यानी कि आभासी हैं या वास्तविक हैं, वो देखते हैं। तो यदि d की वैल्यू 0 आ रही है, d मतलब जो हमारा विविधकर है वो अगर शून्य है, 0 आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मूल है वो हमारे समान है और वास्तविक आ रहे हैं। अगले में यदि आप देखे हो d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब धनात्मक होगा, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होगा कि जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, नहीं वास्तविक होंगे और दोनों ही रूट कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। तीसरी कंडीशन में देखते हो, यदि डी की वैल्यू हमारी 0 से क्या है, छोटी है, 0 से छोटे का मतलब हुआ जो मूल होंगे हमारे होंगे ऋणात्मक, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक सिंबल। 0 बड़ी कब होगी, जब कोई वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो इस टाइप से हम देखेंगे जो मूल होंगे वो हमारे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक इसको हम क्या कह सकते हैं, अवास्तविक मूल भी कहते हैं। अगला इसी पे जो क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 मूल होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस के b अपॉन a। b क्या होता है हमारा, x² का गुणांक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x² का गुणांक, सॉरी x का गुणांक क्या होता है, b। तो यहाँ पर b आएगा, और यहाँ नीचे क्या आता है, a, यानी होता है x² का गुणांक, तो माइनस के b अपॉन a। और फिर मूलों का गुणनफल क्या होता है, a डॉट b, ये होता है c अपॉन a, यानी कि ये होता है अचर पद, और ये आता है हमारा x² का गुणांक। इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे की।
गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि क्या है उसको देख लेते हैं। तो मोस्टली गुणनखंड विधि में क्या होता है हमारा, इसको मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, यानी कि हम लोग मध्य पद को तोड़कर समीकरण को हल करते हैं। मध्य पद को तोड़कर कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। इस टाइप के कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट वाले डिजिट देखते हैं क्या है, और यहाँ पर आपको देखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ है या नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में नहीं है कुछ भी तो हम लास्ट वाले टर्म को देखते हैं क्या यहाँ पर 2 आ रहा है जैसे, तो यहाँ पर क्या करना है, इस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे टुकड़े कर देने हैं कि जोड़ने पर यहाँ पर साइन देखिएगा, यहाँ पर जो साइन है जोड़ने पर कितना होना चाहिए 3 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 2, यानी कि यहाँ पर लास्ट में 2। तो अब अंदाजा लगाइए जोड़ने पर कितना हो रहा है 3, यानी जोड़ने पर बीच वाली टर्म बननी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली टर्म। तो फाइनली आप देखोगे 2 एकम 2, क्योंकि 2 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 3, और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 2 गुणा 1 यानी कि 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 करें कितना हो जाएगा 3। तो फिर बस ये है कि इसको करते कैसे हैं ये देखना है हमें। पहले आपको एक्स स्क्वायर टर्म ऐसे कैसे लिख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, और यहाँ पर एक्स जो था हमारा वो ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस के 2 बराबर 0। फिर से एक्स स्क्वायर एच डी लिख देना है, फिर ये माइनस देखिए बाहर जो माइनस का साइन है वो अंदर वाले के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस के 2x कर देगा, प्लस माइनस माइनस का 1x हो जाएगा, प्लस के 2 बराबर 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं 2 टर्म में से कॉमन देखते हैं, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा होगा, यस एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पर गाइस देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है वहाँ पर हम लोग लेंगे 1 कॉमन, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 1 कॉमन, तो अंदर हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, यानी यहाँ हमारा सेम टर्म बन जाएगी। जब सेम है तो यहाँ से भी दोनों में से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया x माइनस 2 और क्या हुआ x माइनस 1 बराबर 0। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या बना, x माइनस 2 बराबर 0 आया, एक बार इसको 0 रखेंगे तक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको जाकर करेंगे प्लस का हो जाएगा तक की वैल्यू जाएगी 2, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखूंगा मैं तक की वैल्यू कितनी जाएगी 1। यस गाइज, तो ये हमारा अल्फा आ गया, ये हमारा बीटा आ गया। इसी में अगर आपसे पूछ ले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो यहाँ तो दिख रहा है 2 और 1 3 होगा, और अगर मैं कहूँ अल्फा बीटा का 2 एकम 2 होगा, लेकिन यही समीकरण से पूछेगा तो वो हम अभी करें।